दोस्तों, आपने देखना शुरू किया रियल क्राइम्स। क्राइम डायरी में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम आपको ले जा रहे हैं 1963 में, जहां इम्पॉसिबल चोरी हुई थी ब्रिटिश रॉयल मेल ट्रेन में, और जो बनी एक दुनिया की सबसे फेमस ट्रेन रॉबरी। नाम है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। इस कहानी पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। वैसे तो इस दुनिया में ट्रेन रॉबरीज बहुत सारी हैं, लेकिन ये इकलौती ऐसी ट्रेन रॉबरी है जिसके मास्टरमाइंड का नाम 51 साल के बाद उजागर हुआ। 51 इयर्स के बाद 15 लोगों का गैंग, 16वां मास्टरमाइंड, फुल प्लानिंग, बिना गोली चलाए 45 करोड़ का माल गोल हो गया, आज के करीब 300 करोड़। और ऐसा लूटा इतनी सफाई से जैसे बॉलीवुड मूवी चल रही है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे बनी ये गैंग, कैसे किया प्लानिंग, और कैसे पुलिस ने सबका गेम बिगाड़ दिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं गॉर्डन गुडी से, एक क्लासी बंदा जिसका स्टाइल भी बॉस टाइप था और दिमाग भी। ये बोला चलो ट्रेन लूटते हैं। उसने इस टीम का कैप्टन बनाया ब्रूस को। ब्रूस ने अपनी ड्रीम टीम बनाई, मतलब हर काम का एक एक्सपर्ट। बूस्टर एडवर्ड, गेटवे कारपेंटर, रॉनी बिग्स, इनसाइडर जो रॉयल मेल के अंदर का सब कुछ जानता था, रॉय जेम्स, स्पीड का मास्टर ड्राइवर, चार्ली विल्सन, मसल और स्ट्रेंथ का चैंपियन, और फिर थे लोग जो अलार्म्स तोड़ते, वॉल्ट खोलते, डिस्गाइज में एक्सपर्ट थे, और फाइनल बंदा वो जो सिर्फ गॉर्डन गुडी को कब, कितना, कितने बजे, किस ट्रेन में कितना पैसा आने वाला है ये बताएगा। मतलब एकदम परफेक्ट टीम। भाई ये लोग इतना प्लान कर रहे थे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर सेकंड का टाइमिंग, हर सिग्नल का आइडिया, महीनों प्रैक्टिस। ट्रेन कैसे रोकेंगे, कैसे लूटेंगे, कैसे क्या करेंगे, भागेंगे कैसे, प्लान बी क्या होगा, और किसका कितना हिस्सा होगा, वगैरह वगैरह। बाकायदा एक फार्म हाउस रेंट लिया गया लंदन के आउटस्कर्ट में, जहां चुपके मीटिंग्स हुई, सिग्नल बदलने की प्रैक्टिस हुई, और सिग्नल लाइट बदलने के लिए एक इंजीनियर की तरह काम किया गया। सब कुछ इतना प्रोफेशनल कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी। तो आई वो बड़ी सुबह जब मास्टरमाइंड का फोन आया कि आज वो दिन है जब 300 करोड़ रॉयल मेल से आने वाले हैं। रॉयल मेल ट्रेन जा रही थी ग्लासगो से लंदन। अब थोड़ा इस ट्रेन के बारे में जानते हैं। ये एक मेल ट्रेन थी 12 डब्बों वाली, जिसमें 2 डब्बे पोस्ट ऑफिस के थे, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे जो हर स्टेशन पे लेटर आएंगे उनको सॉर्ट आउट करते हुए जाएंगे ताकि लोगों को खत टाइम पर मिले। तीसरे डब्बे में था कैश और बाकी डब्बों में दूसरा सामान। सैटरडे संडे होने की वजह से लंदन में कैश की दिक्कत आ गई थी। इस बार ज्यादा कैश भेजा जा रहा था। उनके डिसाइडेड स्पॉट पर ट्रेन रात को 3 बजे आने वाली थी, और सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रेन को वहां पर रोकना, और अगर नहीं रुकी तो गेम ओवर। पर ट्रेन रुकी। सिग्नल लाइट ग्रीन से रेड हो गया। कैसे? भाइयों ने ग्रीन लाइट को काले कपड़ों से ढक दिया, और बड़ी टॉर्च जो उन्होंने बनाई थी उसके पर रेड पेपर लगा दिया। ड्राइवर कंफ्यूज हो गया, इस वक्त रेड लाइट कैसे? इतने में 15 लोग मास्क पहने चुपचाप ट्रेन में घुस गए। ड्राइवर के सिर पर एक डंडा पड़ा, ड्राइवर हट गया, और उनका बंदा जो रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर था ट्रेन चलाने लग गया। लास्ट के 2 डब्बों में पोस्ट ऑफिस वाले लोग सो गए थे, बेचारे थक गए थे, रात के 3 बजे थे। अब ट्रेन धीरे धीरे उनके डिसाइडेड स्पॉट ब्रिज की तरफ भागने लगी। गैंग के बाकी मेंबर्स 3rd कंपार्टमेंट में अपनी की हुई प्रैक्टिस का फाइनल टेस्ट दे रहे थे। वॉल्ट वैन खुल गया और भाइयों ने सूटकेस में पैसा डालना शुरू कर दिया। बाय द टाइम ट्रेन ब्रिज पर पहुंची, सारे पैसे पैक हो चुके थे। ब्रिज के नीचे पहले से ट्रक और कुछ कारें खड़ी थी। ट्रेन के रुकते ही सब फरार। टोटल लूट हुई आज के 300 करोड़ केवल 15 मिनट में। मतलब 15 मिनट में सब करोड़पति बन गए थे, और सब कुछ बिना गोली के और बिना खून के। फिर जाकर छुप गए फार्म हाउस में, जहां माल बांटा गया और उस मास्टरमाइंड का हिस्सा अलग कर दिया। फिर पार्टी। पर भाई साहब, पाप का घड़ा छुप नहीं सकता। छोटी सी गलती सब पे भारी पड़ गई।
ट्रेन चोरी होने के बाद मीडिया ने हेडलाइन छाप दिया, रॉबरी ऑफ द सेंचुरी। लोगों का सैटरडे संडे का फुल एंटरटेनमेंट हुआ। हर कोई सीआईडी कॉप बन गया था। आपस में सिर्फ यही डिस्कशन, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, वगैरह वगैरह। पुलिस के तो हाथ पांव फूल गए थे, हवा टाइट हो गई थी। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई। स्कॉटलैंड यार्ड के मेन ऑफिसर जैक स्लीपर ने कहा, यह काम सिंपल चोरों का नहीं है, प्रो लोगों का काम है, प्रोफेशनल चोरों की लिस्ट बनाओ। और यह सुनते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। फिर जल्द ही स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को एक इन्फॉर्मर जॉन मैरिस मिला। उसने बताया कि एक फार्म हाउस में कुछ दिनों से कुछ लोग आए हुए थे और वो अचानक गायब हो गए। पुलिस वहां पहुंची। वहां उनकी बची हुई खाने पीने की चीजों के साथ मिला एक सॉस बॉटल और मोनोपोली गेम, जिसपे मिले फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स को प्रोफेशनल चोरों के फिंगरप्रिंट से मैच किया गया। फिर उन्हें मिला एक लड़का जिसने बताया कि उसने उनके गाड़ी के नंबर्स नोट किए जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी। बस फिर मिल गई गाड़ियां और गाड़ियों के मालिक से पता चले बाकी लोगों के चेहरे। ब्रूस स्पेन चला गया, रॉनी ऑस्ट्रेलिया। पर ब्रिटिश पुलिस ने इंटरपोल की मदद ली, मतलब इंटरनेशनल लेवल की चेस शुरू हो गई। बुस्टर एक नाइट क्लब में पकड़ा गया। रॉनी को पकड़ने के लिए डिस्गाइज के साथ एक एजेंट को भेजा गया। ब्रूस रेनॉल्ड्स को 5 साल के बाद डिस्गाइज में पकड़ा गया। फाइनली सबको कोर्ट रूम में लाया गया। कोर्ट के बाहर भीड़ उमड़ गई। कोर्ट रूम में जज साहब ने कहा, यह सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ब्रिटिश प्राइड का इंसल्ट है। मैक्सिमम सजा दी गई। चार्ल्स विल्सन को 30 साल और ब्रूस रेनॉल्ड्स को 25 साल। लेकिन रॉनी बिग्स जेल से भाग गया और उसकी कहानी अलग ही धमाकेदार है। रॉनी जेल से भागकर ब्राजील चला गया और वहां भाई साहब पॉप सॉन्ग्स और टीवी पर फेमस हो गया। फिर 2001 में वापस यूके सरेंडर करने आया। क्या शरीफ चोर है। वो इसलिए आया क्योंकि हेल्थ खराब थी। उसे लगा मरने से पहले मैं सरेंडर कर दूं। मतलब सब पकड़े गए, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था? वो 16वां आदमी कौन था? सबकी पिटाई हुई, लेकिन किसी ने कभी उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था सिवाय एक के। आज के 300 करोड़ में से केवल 10% पैसे रिकवर हुए और मास्टरमाइंड पता नहीं। फिर 30 साल की सजा खत्म। कुछ लोग तो उससे पहले ही निकल लिए, लेकिन एक बंदा जिसे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, रॉनी बिग्स 80+ का हो चुका था और आजाद था। एक दिन पता नहीं उसके दिल में क्या आया और उसने इंटरव्यू दिया। उसने बताया 16th प्लेयर कौन था। वो था पैट्रिक मैकाना। पोस्ट ऑफिस में काम करता था, जिससे परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी कि कब कितना पैसा ट्रेन से जा रहा है। रॉनी को पूछा गया कि इतने सालों बाद आप क्यों बता रहे हो? इतने टॉर्चर हुए, लेकिन कभी आपने उसका नाम नहीं बताया, अभी क्यों? उसने कहा, क्योंकि वो मर चुका है, मैंने अपना वादा निभाया है। वाह, क्या कमिटमेंट। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनती। सही डायलॉग फिट होता है इस पे। तो भाई साहब, इस रॉबरी ने सिखा दिया, चोरी सिर्फ बातों से नहीं, दिमाग से होती। और सबसे बड़ा लेसन, चाहे प्लानिंग कितनी भी स्मार्ट हो, कानून का जाल और वक्त सबको पकड़ ही लेता है। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि क्राइम डायरी लेकर आता है ऐसी ही दुनिया भर की सस्पेंस और इंटरटेनिंग कहानियां। नेक्स्ट कहानी तक आप आपका और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड डे।